क्योंकि आप कलयुग में बिल्कुल भक्तिहीन पुण्य कर्महीन हो चुके हो, आप बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुके हो, तभी तो आपके ऊपर आपदा तान लाग रही है। एक से एक भयंकर बीमारियां घर करगी, ना जाने किससे का सुख नहीं, सबका टेंशन हो रही है। और थोड़ी बहुत घर में सुविधा है तो सास बहू की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई होगी तो सारे कुणबे में छींट जहाँ, फिर उसके वो तेल जैसे छींटे, फिर ससुरन पता लगेगा, वो लाठी ठावे, उधर से लड़का आवेगा उसके वो फिर टेंशन में सारा दिन धंधा करे आंदे, फिर वो गृहस्थी घर की ये कड़ा। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से धीरे धीरे आपके अंदर सहनशीलता भी आएगी और आपके अंदर नुकसान भी घर में हो जाएगा, फिर लड़ाई ना रहेगी। अब तो जरा सा नुकसान होते बूढ़ा बुढ़िया शर हो जाए, बहू का किसी घर की आ गई, इसने कितना देखा नहीं, नो नाश कर दिया, फलाना कर दिया। और ऐसे ही फिर थोड़े दिन बाद पुत्र वधू लाग जाएगी, श्लोक सुनाने उन्हें, फिर वह लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे हमने सारा काम बिगाड़ रखे। और भगवान के सत्संग सुनने से, विचार सुनने से, भक्ति की दृढ़ता हो जाने से पहले फिर कुछ तो ऐसे संस्कार हैं जो वैसे ही दूर हो जाएंगे। हमारी लड़ाई होने की नौबत ना आने देगा भगवान, ऐसी व्यवस्था बना देगा। तो पुण्यात्माओं, एक भगत बता रहा था जी, मन ने भी नाम ले रखा, मेरी माँ भी नाम ले रही, मेरी पत्नी भी, बालक भी, पिताजी नहीं ले रहे। और ऐसे ही मैं घर पे गया, मेरी पत्नी ने कुछ बता, तेरी माँ न्यू बोली। और एक वर्ष हमने नाम लिए भी हो गए थे, उपदेश ले रखा था आपका। तो मैं करड़ा होकर 6 माह के गया कि मां ने धमकाऊंगा आज। इतने में एक व्यक्ति आ गया, ने बोला रे भगत जी ठीक से। उसने ईसा भगत जी कहा, मेरा तो सारा गुस्सा खत्म हो गया और उल्टा हो गया, भाई माँ तो ये बात कहना मेरा महापाप है, और क्या कहेंगे लोग, इन्हों के भगत होकर लड़े। यानी माल्य कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा कर देगा और अंतःकरण में, क्योंकि एक बार भूल पड़ जाती है वह फिर तुरंत याद आ जाने से हमारी जो भक्ति की शक्ति है, हमें उस दुष्कर्म से, उस बुराई से एकदम खड़े ब्रेक ला देगी, कति 4x4, और उस खांचे में काट ले जाएगी जिसमें हम गिरना चाह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, एक समय की बात है, एक बुढ़िया बहुत लड़ा करती है अपने पुत्र वधू के संग में। छोटी छोटी बातों पे पानी का, जल का गिलास भी गिर जाता ना, पता नहीं के श्लोक सुनाया करती। एक दिन मालिक की दया हुई, एक पड़ोसन आ गई, यानी उसकी मित्र मिलने जुलने वाली, वो सत्संग में जाती थी। उसने उस बुढ़िया से कहा कि आ जाए सत्संग में चलेंगे। 1-2 बार तो वह नट्टी, फिर तीसरे दूसरे दिन वह चलिए गई उसके साथ। अब सत्संग में कहते हैं साबुन और जल हो और कपड़े साफ करनिया ठीक आदमी हो, फिर तो साफ होगा। सत्संग साबुन और जल का भी काम करता है, अंतःकरण रूपी इस कपड़े को धोने के लिए अंदर से मैल निकाल देता है। अब उस बुढ़िया ने सत्संग सुना और धीरे धीरे इसी रंग में रंगेगी, बहुत शांति सी हुई। क्योंकि हम जब तक ये विचार नहीं सुनते तो हम वहीं के जो भी रामायण चल रहा है आपस में वह सुनते रहते हैं। जैसे एक बहन दूसरे घर में चली गई, वह न्यू कहेगी हमारी तो इसी बहू है, फलाना न्यू करे है, इसने ऐसा करती है, फिर वह अपनी शुरू कर देगी, अब हमारी भी इसी आ रही है। और फिर वह बात जा, फिर दोनों बहुआ दो रहे, फिर वो ठावा लाठी, अब तुमरा फलानी आगे न्यू कह थी, फिर सो झूठ बोला बुढ़िया, ना बेबे मैंने ना कही, फिर झूठी कसम खाती अंडे। तो ये बकवाद वहां ना करके सत्संग में आवे और फिर सत्संग की चर्चा चलावे, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू ने धार निकाल के, दूध निकाल के भैंस का, और ऊपर प्रतिदिन टांग्या करती है, गज शरिया मोड़ रखा होता है, उसमें हुक बना देते हैं और ऊपर कड़ियों में टांग देते थे उसको। वो लंबा होता था 5-6 फुट का,
और आसानी से हाथ से उसमें बाल्टी टांग दिया करते कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए। वह प्रतिदिन दूध उसी कड़े का टांग्या करती हुक के। अब उस दिन उस पुत्र वधू से पता नहीं के ऊक चूक लगी, वो उल्टी साइड में हो गया, वो बाल्टी उसने सोचे टंग गया, उसने छोड़ दी बाल्टी, वो गद गिरी नीचे। नीचे गिरने से सारे फर्श पे का दूध दूध। और बुढ़िया देखे बैठी बैठी। अब वह पुत्र वधू उस बुढ़िया की तरफ देखे कि यो या के श्लोक सुनावेगी तेरे ताई। वह हाथ पा फूल गया, आज तो बड़ी लड़ाई बनेगी। तो बुढ़िया बोली बेटा कोई बात नहीं, यू हमारे भाग में ना था, इसने सारे ने साफ कर ले और जितना उठा सके उठा ले और भैंस के उसमें चारे में डाल दे बेटा, तासले में रख के। ये आज हमारे भाग में नहीं था बेटी, कोई बात ना। उसका जची को ना आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ईब तो पहना दिया तो मस्तार दियो, तो वो पर उसका जची नहीं, अक्का करड़ी छो मारी है, अपने बेटे ने सिखावेगी। जब तक उसका पति घर पर नहीं आ लिया उसका विश्वास नहीं हुआ। अब जो वो पति आया पूछने लगा माँ यू के क्या हो गया, क्योंकि दूध का वो चिकनाट भी दूर तक फर्श पर लगा हुआ था। तो उसकी माँ बोली बेटा ये दूध गिर गया और हमारे भाग में ना था, आज शुक्र है बेटी का सिर ना फूटा, इसका पैर ना कट्या बाल्टी ते। यानी बुढ़िया फिर भी बहुत सुथरी अच्छी बोली बोली। तो उसका जब पेटा भरा, ओहो बुढ़िया में तो इतना परिवर्तन आया क्यों करे। पैर पकड़ दिया अपनी सास के, माँ मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर दिए, मैंने भी एक आधी बार आपको उल्ट सुट बोल दिया। तो उसने फिर बात समझ मारी थी, सत्संग इसी का नाम होता भाई, इसका असर है तो सत्संगी है, और आपका असर नहीं है बेशक नाम ले रहे हो और भगत कवाओ, भक्तों जैसे लक्षण नेता भक्त नहीं हो। और अपनी सास में परिवर्तन देखकर उस पुत्र वधू ने भी नाम लिया, उसके पति ने भी नाम ले लिया और पूरे घर का उद्धार हो गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमने सत्संग में आने से हमारी ये इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होगा। पर कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धके धनी के खावे, 100 काल जग चोली, पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपका।